वो प्रश्न मेरा दिमाग में है, लेकिन 3 दिन पहले किए। और ज्योतिष विज्ञान में सबसे प्रमुख विषय ये रहता है कि जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे तब तक उत्तर नहीं दिया जाएगा। ये सुनिए तो, मेरा बात सुनिए। ये नियम है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी को अपने तरफ से आप पढ़ के, यानी अपने तरफ से जबरदस्ती, सुनो तुम्हारा ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा ऐसा हो जाना है, या तुम्हारे ये होने वाला है, ये ग्रहों का स्थिति है, ये दशा चल रहा है, ऐसा बोलने का अधिकार एक ज्योतिष को नहीं होता है। और दूसरा ये है कि आप ये बोलोगे कि 3 दिन पहले मैं आपको प्रश्न पूछा था, उत्तर दे दो, ठीक है ना। तो 3 दिन पहले जिस लग्न नक्षत्र राशि में प्रश्न पूछे थे उस समय वो उत्तर था। आज इस समय जब आप मेरे को फोन लगाए, अचानक लगाए, कोई प्री प्लान नहीं था, प्रश्न कुंडली बनेगा। जब प्रश्न कुंड जिस समय आप बोले, मेरे दिमाग में हमेशा पता है कि अब वर्तमान समय में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा, किस भाव में बैठा, कैसे बैठा है, नृत्यरत बैठा है, मुदित बैठा है, मृत्यु बैठा है, आज सजग बैठा है, जागृत बैठा है, मुझे पता है, ठीक है। अब आप प्रश्न इस समय, इस लग्न, इस होरा, इस नक्षत्र, इस राशि में अपना प्रश्न रखेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगा, तभी वो राइट आंसर बनता है, ठीक है। और जिस समय आप मेरे को पूछे थे, मैं उस समय पाला प्रोग्राम में कार्यक्रम अटेंड कर रहा था। मैं बोला अभी उत्तर नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई एम बिजी इन ए प्रोग्राम। तो मैं इग्नोर कर दिया। जिस समय इग्नोर कर दिया, वो प्रश्न का उत्तर आपका और नहीं बनेगा, ठीक है ना। या तो मैं इग्नोर किया, या तो कैंसलेशन किया, या तो मैं बोला कि मुझे क्षमा करें, इस समय मैं बात नहीं कर सकता, बाहर आया हुआ हूं और मेरा मनोस्थिति किसी और कार्यक्रम में व्यस्त है। यानी आपको उस समय वो उत्तर नहीं मिला। अभी आप फिर से पूछोगे, जब तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर दूंगा तो मुझे दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप प्रश्न नहीं किए, मैं अपने तरफ से आपको बोला तो मुझे दोष भी लगेगा। मकर राशि का मुख्यतः अभी विगत 1 दिन से और आगे 3.5 दिन और 2.5 दिन 5 दिन नेचुरली ये चंद्राष्टम रहेगा। तो ये टाइम जोन जनरली इस महीना में किसी का भी बहुत अच्छा रहेगा पॉसिबल नहीं है। अभी ऊर्जा लेवल 25 डिग्री 25% तक का ही रहने वाला है, और बहुत ज्यादा ग्रोन अप करता है तो 36% तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। आर्थिक परिस्थिति बेसिक यूनिवर्सल लेवल पे भी यहाँ नो डाउट ग्रोन अप कर सकता है, एक स्टेबिलिटी मिल सकता है, लेकिन शारीरिक मानसिक लेवल पे नहीं मिलने वाला है। मेंटली एक पूल रहेगा, मेंटल फ्रीनेस नहीं रहेगा। मानसिक इच्छा, पता पकड़ लो, एक ग्लास पानी है भी, आप खुद उठा के ला के पीने का इच्छा नहीं होगा। आपको पता है कि यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट ज्ञान कि ये करना, ये करना, ये करना, लेकिन कार्मिक ऊर्जा अंदर से ही एक प्रकार का बाधा बिल्डअप होने वाला है। तो ये रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा हर 8 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा में, लेकिन पूरा फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं देने वाला है। ये इंटरनल एनर्जी जो कंप्लीट बूस्ट करता है, एक्सिलरेट करता है, ट्रिगिंग करता है, वो एनर्जी 5 दिन तक इस समय नहीं रहने वाला। लेकिन बीच बीच में जब जब नक्षत्र का एक उत्तम नक्षत्र आएगा, जैसे संपद आएगा, क्षमा आएगा, साधक आएगा, कुछ चंद घंटा 8-9 घंटे आपको ऐसे कुछ मिल सकते हैं, या बीच में 2-3 घंटे परफेक्ट एनर्जी मिलेगा जहां मूव आउट करोगे। और दूसरा प्रश्न यह है कि आप जो ये पूछ रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरा अच्छा स्थिति कब तक आएगा। अच्छा मीन्स किस क्षेत्र का अच्छा, क्योंकि अच्छा तो बहुत सारे अच्छे हैं, मेरे शारीरिक अच्छा, मेरा मानसिक अच्छा, मेरा आर्थिक अच्छा, मेरा पारिवारिक अच्छा, मेरा दाम्पत्य अच्छा, या मेरा आध्यात्मिक अच्छा। कौन सा अच्छा का बात करते हैं। ओवरऑल अच्छा तो राम भगवान का भी नहीं था, आपका कहां से होगा, मेरा कहां से होगा। अभी जितने भी मकर राशि वालों का एनर्जी लेवल 5 दिन के बाद मूवमेंट करने वाला है, ठीक मानता हूं, है ना। लेकिन आप अभी जितने भी 6th हाउस के इफेक्ट है, भूमि जहां पर रोग, रिपु, ऋण, चैलेंज, कंपटीशन, कैरियर, ऋण मीन्स लोन, ओके, हाँ,
दिस हाउस इज मोर प्रोएक्टिव एंड एक्टिव, दैट्स वाई नेचुरली आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस बनेंगे भी और समाधान भी होंगे। बहुत सारे जो भी पुराने रोग हैं वो जो भी आके आए थे वो कहीं ना कहीं से एग्रावेशन भी जाएगा और फिनिशिंग भी होगा। और कुछ जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज हैं वो भी फ्रंट फेज पे आएंगे और डिस्ट्रॉय भी होंगे। कई सारे रिलेशन कटअप हो जाएगा, कई सारे नया रिलेशन बिल्डअप भी हो जाएगा। ये अप्रैल और मई के अंदर ये घटने वाला है। बहुत सारे सडन इवेंट्स होने वाले हैं अप्रैल महीना में। आप किसी भी हाउस के लेवल पे लेके आप ये कहो कि मेरा काम हो जाने वाला है, वो कहीं ना कहीं से दिख नहीं रहा है। कि कोई हर एक लॉर्ड, अगर मकर राशि का अगर बात करते हैं 8th लॉर्ड अपने से 8 में, मकर राशि का 9th लॉर्ड अपने से 8 में, मकर राशि का करियर लॉर्ड अपने से 8 में, मकर राशि का लाभाधिपति अपने से 8 में, मकर राशि का सप्तमाधिपति 17-18 को अपने से 8 में। जब भी प्लैनेट अष्टम में जाता है तो अपने लिए भी बाधा बनाता है, लेकिन वो अपने से तो अष्टम में है, लेकिन आपसे यानी मकर राशि से सारे प्लैनेट 2, 3, 4, 5 और 6 में बैठे हुए हैं। यानी पूर्व पश्चिम का प्लैनेट पूर्व दिशा में आके बैठे हैं और यहाँ दिग्बली किसी को प्राप्त हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, इसलिए एक्टिवेशन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये था कि या मेरा भूमि भवन वाहन गाड़ी या चलिए मेरा घर का मैटर सॉल्व हो जाए। क्या सॉल्व हो जाए? बिक जाए। तो बिकने के लिए यहाँ का बेचने वाला एनर्जी इसको चाहिए, तब तो बिकेगा। तो बिकने वाला तो एनर्जी अभी यहाँ पर फ्रूटफुल्ली कोई प्लैनेट नहीं दिख रहा है। यहाँ जो भी बैठे हैं और जो भी कंडीशन बन रहा है अभी भूमि भवन वाहन का मैटर सॉल्व हो ऑन द डायमेंशन ऑफ यू, आपके विचार और चिंतन के अनुसार। यानी कोई मकरू चाहता है कि मैं अपना घर बेच दूं और मुझे पैसा मिल जाए, तो पैसा यहाँ पर जो भूमि भवन वाहन का कंडीशन है, यहाँ पंचग्रहीय कूट होने वाला है, मीटिंग होगा। 5-5 प्लैनेट 5-5 यहाँ बैठेंगे और मीटिंग करने वाले हैं, है ना। तो वो सारा मीटिंग में जब तक कुछ फाइनल नहीं होता है, आप बोलते हो कि मैं अपने आप कर दूंगा, तो पांचों को बैठने दो वहां पर। उनका गोल टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है और 5 बैठ के निर्णय करेंगे कि ये मैं मकरू वालों का भूमि भवन वाहन माता सुख मन का क्या क्या करूंगा। तो बहुत सारे निर्णय होने वाले हैं। मीटिंग 5 ग्रह एक घर में आते हैं जब, तो वहां पर एक निर्णय बनता है, एक फाइनलाइजेशन होगा, ठीक है। तो वो फाइनलाइजेशन जब तक नहीं होता है आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो लेट देम कि आने दो वो पांचों को इस घर में। इसी अप्रैल महीना में सारे मीटिंग होके फाइनल होके डील सिग्नेचर हो जाएगा। सूरज बोलेगा कर दो, बिचवाओ इसको, सूरज जहां बैठेगा उसको जलाएगा। गुरु बोलेगा संभालेंगे, लेकिन राहु गुरु को ट्रैप करके रखेगा। तो ये सारे कंडीशंस बिल्डअप होने वाले हैं हर डायमेंशन पे। यहाँ पर बुध का, राहु का, सूर्य का, चंद्रमा का, गुरु बृहस्पति का, सबका हुजूम होने वाला है। एक मीटिंग गोल टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद सारे जिसको बेचना है बिचवा दो, जिसको खरीदना है खरीद दो। तो वो योग बिल्डअप होने वाला है, ठीक है। मेरा एक प्रॉपर्टी बिक जाए, बिकना अच्छा है या बुरा हो गया, तो वो बुरा होने के लिए बुरा एक इवेंट चाहिए ना वहां, क्योंकि मेरे से जाएगा। लेकिन आप उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी रखे हो कि ये पैसा मैं किसी और जगह में इन्वेस्ट करूंगा, खरीदूंगा। खरीदना है, मेरे पास प्राप्ति होगा, यानी अच्छा होगा। अच्छा होने के लिए फिर अच्छा प्लैनेट की आवश्यकता है, अच्छा एनर्जी का मूवमेंट हो, शुभ ग्रह का दृष्टि हो, शुभ ग्रह का स्थिति हो, तो होने वाला है। अच्छा, इधर जब भी किसी भी हाउस में गुरु चांडाल लगेगा या ग्रहण लगेगा, ग्रहण क्या अच्छा इवेंट है, गुरु चांडाल क्या अच्छा इवेंट है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें से देख सकते हैं? तो नेचुरली यहां पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखा जा सकता। और इसमें आप वो एनर्जी सपोर्ट करे कि आप उसको आपके हिसाब में ढाल दें, नैसर्गिक रूप में यहां नहीं दिख रहा है। यहां पर जितने भी इवेंट होने वाले हैं अभी, पंचग्रहीय कूट और ग्रहण, और साथ में यहां जो गुरु बृहस्पति अस्त होके अंदर प्रवेश, और फिर गुरु चांडाल, फिर शनि का दृष्टि, विच्छेदात्मक दृष्टि, ठीक है। शनि का विच्छेदात्मक दृष्टि होने से भूमि भवन वाहन माता सुख मन से विच्छेद भी होता है, नीच का दृष्टि है।
नेगेटिव इफेक्ट भी यहां पर आने वाला है, लेकिन उसके अंदर से कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिख रहे हैं। गुरु का प्रेजेंस और बुधादित्य योग और एक प्रकार के विपरीत राजयोग का भी कई प्रकार के इंपैक्ट, बुध के घर में मंगल, मंगल के घर में बुध, तो ये एक इंटरचेंजेबल कंडीशन बिल्डअप हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे घटनाएं तो घटेंगे जरूर, आप जो जो चाहते हो आपके फेवरेबल पे आने के लिए भी कंडीशन दिख रहा है, लेकिन वो उसके लिए यू कंट्रोल योर एनर्जी बाय ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स एंड प्रेज। दूसरा, आपका जो कुंडली है इस इवेंट के लिए वर्तमान स्थिति में कितना सपोर्टिव है, कितना एक्टिव है, उसको उसके अनुसार अगर मैं आपको उत्तर देने लगूंगा तो कुंडली इज सपोर्टेड, आपके पास वो एनर्जी है, बट गोचर कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए ये डिले हो रहा है, लेंथी हो रहा है, खींच रहा है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा, ये दिख रहा है। लेट है लेकिन आपके जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण तो होगा, इच्छा पूर्ति तो होगा। लेकिन अप्रैल मंथ इसके लिए सुइटेबिलिटी नहीं है हर दिशा से, यानी करोगे तो भी बाधाएं आएंगे, करोगे तो भी पेन आएंगे, करोगे तो भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो थोड़ा सा धोखाधड़ी होने का भी संभावना बन रहा है यहाँ। और आप इसलिए ये टाइम जोन नॉट सुइटेबल। सेकंड पार्ट, अगर मई अप्रैल खत्म हो जाएगा, मई का स्टार्टिंग कहूंगा, कुछ इवेंट्स इजीली घटना घटित हो जाएंगे, ये भी दिख रहा है। और मई के बाद जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पीरियड जोन जब मकर राशि के लिए अगर आप बात करते हो तो बेसिक रूप में कहीं ना कहीं मैटर इजीली पुल ऑन होते होते आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आपको कोई प्रयास नहीं करने से भी एक फ्लो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी ये महीना, ये जो पर्टिकुलर अप्रैल का महीना कह रहे हैं, ये उतना मूवमेंट देने वाला दिख नहीं रहा है कहीं से। जब 5 प्लैनेट अपने से अष्टम में जाते हैं तो हर घर को ये लोग बाधा देना चालू कर देते हैं। अपने से अष्टम में जाना माने बाधा में जाना, और कहीं ना कहीं से चोर चपेट एक्सीडेंट का मूवमेंट करवाना, मृत्यु तुल्य पीड़ा को कराना, और इंटरनल एनर्जी जो हमारे अंदर का नेचुरल एनर्जी है वो हमें इजीली अलाउ नहीं करता। सोचो, आप जनरल टाइम में अगर 10 काम निपटा लेते थे, अभी एक काम निपटाने के लिए भी खुद बोलते हो थोड़ा सा अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे, थोड़ा सा लेट में करेंगे, ये होता है। और शनि का दृष्टि जाना उस काम को और डिले करवाने का भी काम करता है। तो डिले इज देयर, लेकिन नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, होगा जरूर बट डिले होगा। ठीक है, मैं एक्सीडेंट होगा बोल के 1.5 महीना 2 महीना से बोलते बोलते आया, इस महीना में भी बोलते बोलते आया, आपका ही नहीं बाकी लोगों का भी, क्योंकि ये एक्सीडेंटल इफेक्ट बनाया है। चोर चपेट एक्सीडेंट ऑन द फील्ड ऑफ 8th हाउस का मूवमेंट जब भी होता है वो, हाँ, उसमें फिजिकल हार्म नहीं होने वाला है, गाड़ी के ऊपर ही मार पड़ेगा, बिकॉज गाड़ी माने गाड़ी का जो कारकत्व है वो खुद जाके पापकर्तरी में फंसा हुआ है, एंड जो आपको रक्षा करने वाला प्लैनेट है वो खुद मतलब कंबस्टेड है, डैमेज है। तो नेचुरली वो ये बिल्डअप होना स्वाभाविक बात है, लेकिन आप बच गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आप कनाडा में भी रह के इतना सारा पूजा पाठ, आप जो भी मेरे को फोटो भेजे हो, आपका जो भी पाठ भेजे हो मैं देखा हूं, तो योर प्रेयर पावर इज सो स्ट्रांग, दैट्स वाई आप सेव हो गए। ठीक है, अगर कनाडा में 108 हनुमान चालीसा पाठ हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कितना महान काम हुआ। बहुत अच्छा, धन्यवाद, साधुवाद, वेरी गुड। हनुमान चालीसा में बताया गया, 7 पाठ करे जोई, छुटे बंद महासुख हुई। तो स्वाभाविक बात है, सारा समस्या दूर होते हैं और महासुख प्राप्त होता है। और 108 हनुमान चालीसा तो अति भाग्यवान व्यक्ति ही कर सकता है, सबके पास वो नहीं रहता है। और ये नेचुरली एक शक्ति है जो आदमी को हर प्रकार के समस्या, दुख, पीड़ा, कष्ट से बचाना और एक्सीडेंटल इम्पैक्ट या जीवन का हर प्रकार के मानसिक समस्या से आदमी को रक्षा देता है। बहुत अच्छा बात है, सुंदर। हर एक मकर वालों का काम 100% नहीं बन रहा है, ये ठीक है ना, बनते बनते रुक रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन ये परिस्थिति ही ऐसा बिल्डअप हुआ है जो नहीं बनेगा, और बनने के लिए जो फोर्सफुल एनर्जी चाहिए वो फोर्सफुल एनर्जी या तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे सोचो, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा एक काम नहीं हो रहा है
तो उस वो काम जो नहीं हो रहा है, उस काम को करने के लिए मैं एडिशनल एनर्जी क्या लगा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। कि मैं अगर सोचिए, मैं चाहता हूं मेरा कोई काम बन जाए और नैसर्गिक रूप में मेरे को वर्तमान एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रहा है, या वर्तमान समय में मेरे को मेरा ग्रह दशाएं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली इसमें यह कहा जाता है कि जब आपको आपका एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रहा है या कोई काम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना जप तप पूजा पाठ साधना हवन कीर्तन कर रहे हैं उस प्रे को लेके। तो अगर ऐसे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हैं तो जो ग्रह बाधाएं हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, वो तो संजय भैया मैं तो रोज ही करती हूँ उनको, मैं तो एवरी सिंगल डे यही मेरी प्रेयर होती है पूजा के बाद। मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपको तंग कर रही हूँ ना। अगर मैं ऐसे समझिए कि मैं आप ये बोल रहे हो कि मैं डेली पूजा पाठ करता हूं और मेरे अनुसार मुझे फल नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, डेली का जो पूजा पाठ होता है वो डेली का पूजा पाठ दिस इज नथिंग बट डेली का वेज है, डेली का कमाई है जिसमें रोटी खाते हो, ब्रेड बटर्स खाते हो। तो डेली का पूजा पाठ, डेली का हवन, जो भी आप करते हो रिचुअल्स, कर्मकांड, पूजा, माता रानी को भोग लगाना, सूर्य को पानी देना, हनुमान चालीसा करना, या जो कुछ भी आपका विश्वास है, बिलीव है, गुरु जैसे आपका गुरु जैसे आपको बताए कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप करते हो। तो वो सारे केवल और केवल कुछ नहीं है, आपका हर दिन का बैटरी रिचार्ज है और उसमें आपका आज का मोबाइल अच्छा चलेगा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुझे कोई बड़ा इवेंट, मेरा कोई जीवन का बड़ा लक्ष्य है जो अब तक नहीं पूर्ण हो पा रहा है, उसको पूर्ण करना है या उसको प्राप्त करना है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा प्रयास, एक्स्ट्रा पाठ या एक्स्ट्रा कोई भी यज्ञ हवन या कोई भी किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करना पड़ता है, तभी जाके वो इंसिडेंट होता है। जैसे सोचिए, मैं एक कृषक हूं, एक फार्मर हूं और मेरे को एक बांध खोदना है, तालाब खोदना है, नहीं हो पा रहा है, या मेरे को बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाना है, नहीं हो पा रहा है, या मेरे जीवन पे कि मेरा शादी नहीं हो पा रहा है, या मेरे जीवन पे कोई भी या नौकरी या कैरियर नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम शर्मा आचार्य जी बोलते हैं कि जो चीज नहीं हो पा रहा है और जो तुम्हारा अभिष्ट है, जो तुम्हारा इच्छा है, उसका प्राप्ति के लिए एक्स्ट्रा कितना जप करते हो, एक्स्ट्रा कितना सूर्य नमस्कार करते हो, एक्स्ट्रा कितना एफर्ट करते हो, एक्स्ट्रा कितना साधना करते हो, ऑन द बेस। क्या है इसका अर्थ? बोल रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। इसका अर्थ ये है कि मेरे पास जो नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव शक्ति, जो दशा अंतरदशा कुंडली ऑन सपोर्टिव है या सपोर्टिव भी है, लेकिन इवेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन पे ऐसे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, नहीं होता। एक उदाहरण देता हूं कि मकर राशि के सप्तम स्थान पे गुरु बृहस्पति का विगत साल से दृष्टि था, लेकिन बहुत सारे मकर राशि वालों का शादी नहीं हो पाया। एक दूसरा ये है कि सोचिए कि दशा भी बृहस्पति का चल रहा है या बृहस्पति सपोर्टिव कंडीशन पे बैठा है कुंडली में, और अभी गोचर में भी आ गया कि हाँ, गोचर भी सपोर्ट कर रहा है हर कंडीशन पे। सोचिए, मकर राशि के सप्तम पे दृष्टि है और किसी का इसी समय अगर मीन लग्न है तो या मीन राशि है तो उसका भी सपोर्ट है, दोनों तरफ है। मीन्स डबल एनर्जी सपोर्ट कर रहा है मैरिज के लिए, लग्न से भी राशि से भी, लेकिन फिर भी शादी नहीं हुआ। कुंडली भी सपोर्ट कर रहा है, दशा अंतरदशा भी सपोर्ट कर रहा है, फिर भी शादी नहीं हुआ। माने क्या है यहां? माने यही है कि कहीं ना कहीं से ग्रह बारिश होके तो जा रहा है, खेती नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी तो सपोर्टिव है, लेकिन इवेंट क्लिक नहीं हो रहा है, ट्रिग नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं से आध्यात्म बल में कमी बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आध्यात्म बल के लिए साधना करना, जैसे एक सिंपल एक और एग्जांपल पे लेके जाऊंगा। एक महिला बोलती है कि मेरा पति मेरे को ध्यान नहीं देता और मेरे को मतलब प्यार नहीं करता, या मेरे ऊपर उसका फोकस नहीं है, या फिर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहा है, या दूसरे के ऊपर ध्यान देता है, मेरे को नहीं देता, वगैरह वगैरह।
तो मैं उसको ये कहा कि भाई यू फोकस योर सेल्फ, आप ये मत देखो कि पति में क्या समस्या है, आप ये मत देखो कि गोचर में क्या समस्या है, कुंडली में क्या समस्या है, वो तो है ही, आप उसको तो नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने ऊपर प्रैक्टिस करते हो, अपने ऊपर साधना करते हो, आप मॉर्निंग वॉक करते हो, आप सूर्य नमस्कार करते हो, आप जो भी कर्मकांड, रिचुअल्स, यज्ञ, हवन, जो भी कुछ करना, जो भी आपके ग्रह के अनुसार है आप करते हो, तो नेचुरली एक कंडीशन देखोगे कि आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ता है, आपके अंदर एक प्रकार का दूसरे को खींचने का ताकत बढ़ता है और मैटर अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो अब एक और बेसिक लेवल पे लेके जाऊं, सोचिए आप कनाडा में हो, इंडिया आए, और इंडिया पे किसी एक गांव पे, जैसे सोचो कि आप हमारा गुरुकुल घूमने के लिए आ गए, या हमारे गांव पे, कस्बे में या मोहल्ला में आते हैं, चल के जाते हैं, देखते हैं आपको चाय पीने का इच्छा हुआ, और लाइन पे देखते हो 4 चाय वाले हैं, और वो 4 चाय वालों में से एक चाय वाला, ऐसे देखा 4 चाय का ठेला लगा है, रेडी है, और एक पे जाके चाय ऑर्डर करते हो और पीते हो। तो मैं पूछता हूं बाकी 3 क्या पाप कर दिए? 3 में नहीं गए, 1 में गए। वो उसमें कुछ तो आपके अनुसार देखे जिसके लिए गए, लेकिन कुछ नहीं था। वो 4 के 4 चाय वाले चाय बढ़िया बनाते हैं, रिनाउंड है, नाम है, लेकिन एक में आध्यात्म बल है, स्पिरिचुअल पावर है। वो डेली सुबह पूजा पाठ करता है, दुकान में पूजा करता है, नहाता है, धोता है, दुकान खोलता है, साफ सुथरा, सैनिटाइजेशन, मतलब जो भी क्लीनलीनेस, पवित्रता, क्लीनलीनेस चारों में है। आजकल सब ठेला वाले जानते हैं, सब गंदगी में कोई आएगा नहीं खाने के लिए। लेकिन एक के अंदर एक ताकत है जो कि उसके पास डेली नित्य रेगुलर पूजा पाठ, जप तप, हवन, हनुमान चालीसा इत्यादि करता है, शुद्धिकरण रहता है। तो देखना कि सबसे ज्यादा लोग वहीं आकर्षण होके चले जाते हैं, उसका वो नेचुरल नैसर्गिक आकर्षण शक्ति, उस आत्मबल, अध्यात्म बल, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है आध्यात्मिक, तो उसके अंदर है, और कस्टमर उसमें उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। खेल ऐसा ही है। अगर एक तो है कि रेगुलर आप करते हो, दूसरा रेगुलर करने के बाद भी वो उतना फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है, उतना स्पिरिचुअल पावर, उतना अध्यात्म बल को जनरेट नहीं कर पा रहा है कि आपके अभिष्ट, आपके इच्छा, आपके कामनाओं को पूर्ति कर सके। मतलब क्या हो गया कि आपको और थोड़ा ज्यादा एफर्ट और थोड़ा ज्यादा अनुष्ठान करना पड़ेगा। नेक्स्ट और आखिरी और इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा हूं, उसमें ध्यान देना। एक, आपके कुंडली में सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन किसी कारणवशात आपके कुंडली में ऐसा कोई भयंकर दुर्योग बना जो कि आपके पूरे एनर्जी को खपत भी करता है और एनर्जी देता भी है। एक उदाहरण, जैसे आपके कुंडली में एकादश स्थान पे राहु और शनि का श्रापित योग बना के बैठा है, तो दो पाप ग्रह एक घर में बैठ के कुंडली को डिसबैलेंस कर रहे हैं। मतलब एक तरफ पूरा नेगेटिव एनर्जी जाके फोर्स स्टॉक हो रहा है, और एक तरफ शुभ, मतलब एनर्जी डिसबैलेंस हो रहा है, ऐसा एक लाइफ में। यानी किसी के कुंडली में अगर पाप प्रभावित ग्रह का शक्ति ज्यादा है, पावर ज्यादा है, और वो व्यक्ति को नैसर्गिक रूप में उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी या पाप प्रभाव को बढ़ाता है। नेगेटिव माने नेगेटिव ना सोचें, पाप माने किसी पाप ग्रह के लिए कोई पापी नहीं हो जाता है। एनर्जी का बात कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष का गुण, स्वभाव, धर्म, चरित्र के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। वो हाउस ज्यादा पावर में आ गया, ज्यादा एनर्जी इसमें आ गया, और वो मेलेफिक एनर्जी आ गए। ज्योतिष में मेलेफिक मतलब मेलेफिक नहीं है, ज्योतिष में पाप मतलब पाप नहीं है, ज्योतिष में खराब मतलब खराब नहीं होता है। वो उस हाउस को इफेक्टिवनेस का बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को एक शुभ इवेंट को फलित करने के लिए उसका काउंटर में ज्यादा एनर्जी का आवश्यकता है। जैसे मैं क्या बोला कि पकड़ लो आपका जिंदगी तहस नहस है किसी कारणवशात, तो उस जो हाउस में डबल पावर बढ़ गया, डबल इंजन बढ़ गया, डबल पाप प्रभावित हुआ, उसको काउंटर करने के लिए उस लेवल का हायर एनर्जी प्रोफाइल चाहिए। जैसे मैं बोला कि महारुद्राभिषेक 11th डे कंटिन्यूअस, तभी जाके उस प्रकार का एनर्जी को आप बैलेंस करना। या चंडी पाठ करते हो तो 1-2 चंडी पाठ में इफेक्टिव नहीं होगा जरूर, थोड़ा मन शांत लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन अगर इवेंट को फाइनलाइज करना है तो उस प्रकार के काउंटर प्रैक्टिस आपको देना पड़ेगा,
उसको बैलेंस करने के लिए वो उधर 80% है, इधर 20% है, तो ये 20% का स्पिरिचुअल पावर, शुभ शक्ति को जब तक काउंटर वेट नहीं बढ़ा देते हो, उसके साथ बैलेंस होगा नहीं और जीवन का अच्छे अच्छे इवेंट नहीं होंगे। आप कितना भी प्रयास कर लो, छोटा मोटा मंत्र तंत्र पूजा पाठ से लाइफ चलने लगेगा, मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन उस मोबाइल को लेके या जैसे बैटरी वाला कार है, चार्ज में बैठा दिए, लोकल ट्रिप कर सकते हो, लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जा सकते। लॉन्ग ट्रिप में जाने के लिए फुल बैटरी चार्ज चाहिए। एक तो यू वेट फॉर दैट पॉजिटिव पार्ट, या फिर आपको उसी हिसाब में जो आवश्यक उन ग्रहों को शांति के लिए, जो काउंटर वेट बैलेंस करने के लिए, या फिर वो जो मैलिफिक एनर्जी है उसको प्रशमन करने के लिए, शांत करने के लिए, खत्म कभी नहीं होता है। प्रशमन करना, शांत करना, रिलीज आउट करना, और ये सब कहाँ होते हैं? हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन में, हमारे आंतरिक ऊर्जाओं में कहीं एनर्जी डिसबैलेंस खा जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए दो ही रास्ता है, या तो जो 80% मैलिफिक एनर्जी है उसे रिड्यूस डाउन करो, या फिर जो उसके काउंटर हाउस में पकड़ लो। 5-11 का बात है, 11 इज सो हाई पावर, ठीक है, जिंदगी में लाभ मिल गया, जिंदगी में पैसा पत्थर धूम आ गया, लेकिन उसका जो काउंटर हाउस है 5-11 एंड 5 में, तो 5 वेटलेस हो रहा है, एनर्जी लेस हो रहा है, और मैलिफिक एनर्जी दोनों प्लैनेट का 7th एस्पेक्ट वहां पर जा रहा है। तो या तो वहां का शक्ति, पंचम का कारक गुरु बृहस्पति, आध्यात्म बल, उसको अगर हाईग्रो करते हो तो दोनों करना पड़ता है, एक क्लीनिंग, एक हीलिंग, एक रिलीजिंग और एक इंक्रीजिंग, तभी जाके ये एनर्जी बैलेंस होता है। तो आप क्या करोगे? आप जो प्रश्न किए उसका उत्तर यही है कि आपको कोई भी पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, हवन, उस प्रकार के महान कार्य के लिए, उस प्रकार के बड़े कार्य के लिए आवश्यक होता है उस प्रकार के स्ट्रांग पंडित। सभी पंडित से सभी काम नहीं होता, और सब कोई अगर कर देता है तो एरू गेरू नथु खेरू उर्धुर चक्रधरपुर पोंगा पंडित लोग तो फिर सब कुछ क्लिक कर देता। वो चाहिए होता है उस प्रकार के एक हायर डायमेंशन वाला, हायर प्रैक्टिशनर, मास्टर, गुरु, पंडित, ब्राह्मण, जो उसको करने के लिए उपयुक्त पात्र है। अनुपयुक्त पात्र अगर आपको काम करके दे दे तो वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आपको उनका लिंक दे दिया, नंबर दे दिया कि आप उनसे जितना जल्दी हो सके ये काम करा दें, क्योंकि वो बल उन्हीं के पास है, सबके पास वो बल नहीं होता है। और मतलब जैसा व्यक्ति वैसा ऐसा कर्म है ना। जैसे एक हमारे यहाँ पर 11 रुपया, 51 रुपया का भी ज्योतिष है, और यहाँ पर $200 का भी हमारे पास ज्योतिष है ना। तो वो उनके पास, अभी हमारे पास है क्या? उतना एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक रिसर्च है, हम दिन रात 24 घंटा इसमें टाइम दिए लगे हैं। तो हमारे लिए लाइन लगाने के लिए 7 दिन लगता है, तभी अपॉइंटमेंट मिलेगा, और रोड के साइड में अभी जाओ, अभी 11 रुपया में कुंडली दिखा देगा। तो इसीलिए उस प्रकार का व्यक्ति चाहिए, और मैं आपको उसी का लिंक दिया कि आप उनसे ही ये काम कराइए। अगर मेरे को पैसा का लोभ होता, कनाडा का मुर्गा फंसा है तो हम ही लूट लें सारा, और तो ये तो बेईमानी हो जाएगा। मैं इसलिए आपको बहुत टॉप लेवल का व्यक्ति दिया कि आपका काम वो इजीली कर दें, और उस लेवल का व्यक्ति भी है तो आप जरूर उनसे कांटेक्ट करके ये जितना जल्दी करा सकते हैं बेहतर है। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे सुपर ओरा का व्यक्ति, आप सोचो, यहां से बैठ के आपको एक मंत्र का पावर देते हैं और यू फील दैट कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो है, जो भी मेरे को आप बोले वो सब डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाए अलग बात, लेकिन इनके पास जो कैपेसिटी है ना, ये आपके पूजा पाठ, कर्म कांड, जप तप, हवन, रिचुअल्स, अनुष्ठान में ये खाली बैठते हैं। अब सोचो, इतना बूढ़ा आदमी नहीं कर पाएगा, मुझे भी पता है ये, लेकिन वो प्रेजेंस होके जो डायमेंशन देंगे, जो ऑर्डर देंगे ना, वो जो इवेंट को मैनेज करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। सोचो, एक बूढ़ा बुजुर्ग ब्राह्मण पंडित, आई नो उनके पास वो मंत्र का एक नया गुरुकुल से निकला हुआ फ्रेश लेटेस्ट 5G वाला पंडित का मंत्र का चैंटिंग इनका नहीं रहेगा, लेकिन इनके पास जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। आज मैं यहां क्यों हूं? मेरे पास 40-50 साल का एक्सपीरियंस है। आई नो हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, और किसके माध्यम से होगा ये भी मुझे पता है।
सबको ही सब कुछ नहीं कर सकते, और सबको ही सब कुछ करने का प्रयास करेगा तो फेल्योर खाएगा। और मेरा यजमान को, मेरा जो इतना बड़ा, आप वहां कनाडा में बैठे हो और आपका काम को मुझे अगर फाइनलाइजली सक्सेस करना है तो ऐसा पावरफुल व्यक्तित्व का आवश्यकता है जो आपका काम इवेंट को कंप्लीट कर ले। तो वो नहीं कर पाए, अलग बात। लेकिन गुरु तो गुरु होता है ना, वो बूढ़ा गुरु हो चाहे जवान गुरु हो। कुंडली में बूढ़ा गुरु अगर बूढ़ा वृद्धावस्था में भी है लेकिन गुरु है तो वो अपना फलित करेगा। वो जब तक नहीं रहेगा व्यक्ति, वो खड़ा नहीं रहेगा, गुरु जब तक एक पॉजिटिव आशा नहीं करेगा, पॉजिटिव आशीर्वाद नहीं देगा, तो तब तक रिजल्ट का मतलब किसी भी खेल में कंप्लीट नहीं मिलता। इसीलिए गुरु और ब्राह्मण, गौ और ब्राह्मण, और ये जो भी मतलब चाहे कितना भी नेगेटिव आज बोलेंगे, प्लास्टिक खाने वाले गाय हैं, दारू पीने वाले पंडित हैं, एनीथिंग इट में भी, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ तो शुद्धता और पवित्रता है और आध्यात्मिकता है जिसके लिए हम सब बचे हुए हैं और कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका प्रेजेंस होना या इनका ऑर्डर होना या उनका आदेश होना, क्योंकि इनको ज्यादा पता है। जब भी आप किसी प्रकार के बड़ा इवेंट करते हो, सोचो महारुद्राभिषेकम 11th डे विथ रुद्र यज्ञ या शतचंडी पाठ विथ, तो वो जानते हैं, उनका अनुभव है, करते करते इनका इतना एक्सपीरियंस है कि उनको पता है कि इसमें नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, और नेगेटिव होगा तो उसको कैसे, किसी भी प्रकार के सीवियर नेगेटिव इफेक्ट होगा तो उसको कैसे रिलीज डाउन करना, कन्वर्ट करना, डाइवर्ट करना। हम लोग का तो बाल अभी तक काला है, पके नहीं है, उनका पक चुका है। ठीक है। ऐसे पंडित ब्राह्मण जो लोग ये इस प्रकार के हायर प्रोफाइल में रहते हैं, वो ज्यादातर ये सब काम को अवॉइड करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब फोर्सफुली कोई चीज को कराना पड़ता है, नहीं हो रहा है, नेचुरल वे में नहीं हो रहा है, और ऐसे हायर गुरु जो लोग होते हैं, जैसे ये मेरे भी गुरु हैं, और ये लोग नेचुरली मना करते हैं, क्योंकि उनको ना आपका पैसा से मतलब है, ना कोई चीज से मतलब है, ये अपने आनंद में हैं, और मना इसलिए करते हैं कि यार रियली इसको जरूरत है या नहीं है। जैसे मेरे पास कोई कुंडली दिखाने आया तो मैं पहले देखूंगा कि यार इसको रियली जरूरत है या उसका घुटना से नाखून निकला है। हम लोग उड़िया में इधर बोलते हैं भंडारी देखी कि आंठुरु नको बारे, यानी नाई को देखा तो घुटने से भी नाखून निकलता है, नाई को बोलते हैं काट। मतलब इसका रियली जरूरत है या बस खाली बैठा है, काम धंधा कुछ नहीं है, बैठा है गुरुजी मेरा फ्री में कुंडली देख दो, तो वो वाला है। ये खुद का काम के लिए कितना सीरियसनेस है, और जो व्यक्ति अपने काम के लिए सीरियसनेस है या नहीं, वो हर गुरु प्रयास परीक्षा करके देखेगा कि ये खुद अपने लिए कितना इंटरेस्टेड है। अगर व्यक्ति इंटरेस्टेड है, बार बार फोर्स कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, शरणापन्न हो रहा है, हाथ जोड़ रहा है, नमन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, या फिर ये ऑर्डर दे रहा है, या अपने घमंड में है कि हमारा पैसा है हम कर देंगे, तो उसमें वो क्या एटीट्यूड क्या है, और इसका प्रयास कितना है, प्रार्थना कितना है, इसका रिक्वेस्ट कितना है, तो तभी जाके कोई गुरु राजी होता है। देखो ये जो गुरु जी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, एक सिंपल वन डे रुद्राभिषेक के लिए मेरे को मतलब कई प्रकार की परीक्षा ले लिए मेरा, ठीक है ना। हाँ, तो आपका तो महारुद्राभिषेक है, वो तो लेंगे, स्वाभाविक बात है। आप ऊपर जाने वाले तो नहीं हो, ये लिख लो इतना जल्दी, है ना, क्योंकि किसी का आयु नेचुरली अष्टम से देखा जाता है, आयु इसको देखा जाता है, लगने इसको बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन याद रखना जिसका शनि जनरली भी स्ट्रांग है, मजबूत है, बढ़िया घर में बैठा है, तो शनि से भी आयु देखते हैं। तो आपका शनि का पावर क्योंकि बहुत मजबूत है, तो इतना जल्दी आपको शरीर छोड़ने वाले नहीं होगी, या शरीर छोड़ के आप भाग जाओगे। और जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, सोचो कोई गुरु शिष्य को याद करता है ना, आपको इतना बड़ा आदमी आपको याद करके यहां से फोन लगाते हैं और बात करते हैं कि चलो मैं आशीर्वाद कर दिया, तो कभी कभार आशीर्वाद का शक्ति रहता है और बड़े बड़े काम इवेंट हो जाते हैं। तो आप उसके लिए पुण्यवान हो, भाग्यवान हो, अच्छा बात है। कोई इतना बड़ा बुजुर्ग पंडित ब्राह्मण आपको याद करता है, फोन करता है, आशीर्वाद करता है, अच्छा बात है, वेरी गुड, शाबाश। दो थोड़ा सा, ताकि बाकी लोग भी मेरे चैनल में जान सकें कि कनाडा वाली अपना मेरा गुरुजी का एक्सपीरियंस क्या क्या बोले थे, क्या क्या हो गया, बोलिए। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ संजय भैया कि बाबा से मेरी बात हुई नवरात्रे में। हाँ, तो बाबा ने मुझे कहा, मैंने कहा बाबा मुझे ऐसा ऐसा कुछ है,
तो मेरे लिए प्लीज आप करो कुछ। हम्म, तो बाबा ने कहा कि तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बोल दिया, तुम्हारा काम हो गया। हम्म, और दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि मार्च 15 को हाँ, मेरी बाबा से मार्च 15 के एक वीक पहले उनसे बात हुआ। राइट, तो मैंने उनको अपने घर का बोला कि बाबा ऐसे ऐसे घर का है, सेल पे लगाना है, मुझे नंबर दीजिए कि किस नंबर पे मैं घर लगाऊं, किस अमाउंट में लगाऊं। तो बाबा ने मुझे सब कुछ दिया एंड मेरे रियल एस्टेट एजेंट जो है मेरे साथ ही बैठे हुए थे। हम्म, तो मैंने कहा बाबा कब तक ये जाएगा? तो उन्होंने कहा कि ये जाएगा 15 तारीख तक। हम्म, और 15 से एक दिन पहले मुझे ऑफर आ गया घर का। राइट, 15 मार्च से पहले एक ऑफर आ गया। हाँ, हाँ, अच्छा, वो इंसिडेंट हुआ। थर्ड इंसिडेंट क्या हुआ कि मैंने कहा बाबा मुझे ऐसा मुझे दीजिए कि जिससे कि मुझे 24 घंटे मुझे उसकी याद आती रहे, अच्छा, हमेशा हाँ, मेरे अंदर चलता रहे। बाबा ने बोला लो पकड़ो, ये 2 शब्द मैं तुमको देता हूँ, ये करो और उसके बाद एक्सपीरियंस बताना। हाँ, हाँ, फिर मेरे को जो मुझे सेकंड डे में जो एक्सपीरियंस हुआ, हाँ, वो तो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो इससे पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस, 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 तो यस, वो जो एक्सपीरियंस हुआ, हाँ, तो फिर मैंने बाबा को बताया। मैंने कहा बाबा मुझे ये एक्सपीरियंस, कहते यही हम सुनने को मांगते थे हाँ, कि ये एक्सपीरियंस तुमको होगा। हाँ, तो वो शायद मैं बाबा से पूछ के तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो एक्सपीरियंस मेरा क्या था। ओके, और अभी एक्सीडेंट हुआ मैंने जैसे आपको बताया, पर लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे चोट लगी हो, पर मेरी कार जो है वो डैमेज जरूर हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो एक्सीडेंट में होता है ना, आपको विप्लैश हो जाती है, आपके शोल्डर, आपकी गर्दन में प्रॉब्लम हो जाती है, पर बाबा की वजह से मुझे जो है ये कुछ फीलिंग्स नहीं हुआ। आई एम प्रीटी मच हेल्थी। आई डू माई सर्जरीज इन द हॉस्पिटल। जो भी मेरा काम डेली का रूटीन होता है वो मैं करती हूँ, ओके, और मुझे किसी भी बॉडी पार्ट में कोई तकलीफ नहीं हुई है। ओके, तो ऐसे मुझे रोज की रोज ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। जब ध्यान लगाने बैठती हूँ मैं, तो मुझे कभी कभी बाबा भी नजर आ जाते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है कि मुझे इमेजेस आनी शुरू हो गई, जैसे इमेजेस आती है ना आपकी आंख, और ऐसा फीलिंग्स आता है कि जो इमेज है वो मुझसे बात कर रही है। वो ऐसी फीलिंग्स, मतलब ये चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है है, मुझ में। पॉजिटिव है, तो वो जो भी एक्सपीरियंस होता है फिर मैं बाबा को फोन करके बताती हूँ कि बाबा दिस इज माय एक्सपीरियंस, अब मुझे नेक्स्ट लेसन क्या दे रहे हैं आप? तो बिकॉज आई एम क्यूरियस टू लर्न मोर। तो चलिए ये हाँ, और सबसे लास्ट बात क्या हो रही है, हाँ, कि लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरी तरफ। ओके, ओके, और वो खुद ही मेरे से आके जो है ना मुझे अप्रोच करते हैं। आपका बात रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको पूछ के कर रहा हूँ, बिना पूछ के नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, मैं जा रही हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक में मैं जा रही हूँ, तो मुझे वो पीछे आके हाय करके बोल के जाएंगे, हाय हाउ आर यू। नहीं आया पहले कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ओके, ओके, ओके। और अभी मैं कल का इंसिडेंट आपको बताती हूँ। कल हमारा यहाँ पर वो 108 हनुमान चालीसा का था। तो वहाँ जितने लोग आए थे वो सबके सब इतने अट्रैक्ट हुए कि एक एक आदमी जो था वो मेरे से मिलने आया। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। मैंने कहा ये क्या रहा है, और जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ वो भी मेरे से बात करने के लिए और मुझे हक कर रहे हैं वो सब। शाबाश, ग्रेट, That was a very amazing and very nice experience which I had it yesterday. वाह, चलिए बढ़िया बात, बहुत अच्छा था। मैं तो आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे बाबा के पास भेजा। नेचुरली, अगर आप मीडियम नहीं होते तो मैं बाबा से कैसे मिल सकती थी? नेचुरली, अच्छा बात है। बाबा इज वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, यू नो। हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं कि ऐसा है, कुछ भी पूछती हूँ हमेशा मेरे को जवाब देते हैं। अगर कुछ बोलती हूँ बाबा ये करने, अरे नहीं तुम्हारा काम हो गया, छोड़ दो, मैंने बोल दिया तुम्हारा हो गया। बस, दिस इज तपोशक्ति। गुरु जी का वो तपोशक्ति है कि आदेश किया और काम होगा, आदेश गुरु का, है ना। बस you know I'm really blessed because of you. नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ।
वो तो खेल ऊपर वाला का गुरु सत्ता का। मीडियम बने ना, हाँ मीडियम बने मुझे ले जाने वाले, जी जी। राइट। और आपने, और दूसरी बात है कि आपने भी मेरी बहुत हेल्प की, ऐसा नहीं है कि आपने मेरी हेल्प नहीं की, आपने भी बहुत हेल्प की, उसके लिए भी मैं वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे जो है इस रास्ते पे आप लेकर आए। जी 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 जी, चलिए ठीक बात उसके है। लिए तो मैं आपका देना तो नहीं दे सकती, मेरे पास है तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि भी आप ऐसे ही जो है सबकी मदद करते रहे, तो सबका भी अच्छा जीवन गुजरेगा अच्छी तरह से, जी सब अच्छे मार्ग पे चलना शुरू हो जाएंगे, राइट राइट राइट। ओके। तो यही यही मैं आपके लिए ब्लेसिंग यही दे सकती हूँ मैं आपको कि भी इतनी काबिल तो नहीं हूँ कि मैं ब्लस करूँ, हाँ आपसे उम्र में बड़ी जरूर हूँ, उस हिसाब से मैं आपको ब्लस कर सकती हूँ कि भी मेरा भाई जो है बहुत आगे जाए। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो मैं कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा। हाँ।